प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित में हमारी जनपद शिक्षा केंद्र दमोह की टीम द्वारा वार्षिक परीक्षा 2023, 24 एवं 25 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सभी विषय की आपके लिए तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत आज हम अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों के हल देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। प्रश्न पहला, सरल कीजिए, उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। यह 2024 में प्रश्न आया हुआ है। 3 पर ऋण 3 की घात गुणे 1/8। तो सबसे पहले हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। जब हर में कुछ ना हो किसी भी पद के तो हम 1 लिख सकते हैं और कोष्टक में लिख करके हम इस पर ऋण 3 की घात लगा दें, गुणे 1/8 ज्यों का त्यों। ऋण 3 की घात को हम धन 3 की घात में बदलने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास आधार है इसमें अंश और हर आपस में पलट देते हैं, तो जो ऋण की घात होती है वह धन में बदल जाती है घातांक के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर हम 1/3 लिख दें और इस पर 3 की घातांक लिख दें और साथ ही हम 1/8 में 8 के गुणनखंड निकाल लें। 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 पर 3 की घात और यहाँ पर 1/3 पर 3 की घात ज्यों का त्यों। अब ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो गुणा है इसमें घातें जो हैं एक सी हैं। जब घातें समान हों और गुणा में पद हों तो आधारों का गुणा हो जाता है। तो 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 और 3 का 2 में गुणा होगा तो 6। तो 1/6 पर 3 की घात। प्रश्न दूसरा, मान ज्ञात कीजिए। यह 2024 में प्रश्न आया हुआ है। 2/3 पर ऋण 2 की घात। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, बटे के निशान को 2/3 पर ऋण 2 की घात। अब जैसा आपने इसके पहले वाले प्रश्न में देखा कि ऋण की घात को धन में घात में बदलने के लिए आधार को हम पलट देते हैं, अर्थात अंश और हर आपस में पलट देते हैं। तो हम इसे लिख देंगे 3/2 और इस पर 2 की घात। अब 2 की घात है तो हम 3 गुणे 3 और हर में 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, अर्थात 3 का वर्ग 3 गुणे 3 यानी 9 और 2 का वर्ग 2 गुणे 2 यानी 4। तो इसका उत्तर होगा 9/4। प्रश्न तीसरा, मान ज्ञात कीजिए। यह 2025 में प्रश्न आया हुआ है। ऋण 1 पर 0 की घात, धन ऋण 2 पर 0 की घात, धन ऋण 3 पर 0 की घात। तो घातांक नियम के अनुसार किसी भी पद पर 0 की घात होती है तो उसका मान 1 होता है। इसलिए ऋण 1 पर 0 की घात तो इसका मान 1 हो जाएगा। ऋण 2 पर 0 की घात इसका भी मान 1 हो जाएगा तो धन 1। और ऋण 3 पर 0 की घात तो इसका मान भी 1 हो जाएगा तो धन 1। 1 धन 1 धन 1 तो बराबर हो जाएगा 3। तो इसका उत्तर आएगा 3। प्रश्न 4, एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा 15 का वर्ग ज्ञात कीजिए। यह 2023 में प्रश्न आया हुआ है। तो इस विधि में उन संख्याओं का वर्ग निकालते हैं जिसकी इकाई में 5 होता है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में नहीं लिखना, ये इसका जो विधि है उसके अनुसार इसमें नियम बताया गया है। अब जैसे 15 का वर्ग निकालना है तो 15 का वर्ग बराबर आप कुछ इस तरह से एक निशान बना लेंगे, या हम ये कहें एक बड़ा सा टी का निशान बना लेंगे। इसके ऊपर हम 15 गुणे 15 लिख देंगे। 15 का वर्ग निकाल रहे हैं। अब ये जो टी बना है तो ये वाला भाग कहलाएगा हमारा उत्तर का दाहिना भाग और ये कहलाएगा बायां भाग। अब ये कैसे निकालते, तो दाहिना भाग हमेशा आपका 25 आएगा, ठीक। और बायां भाग कैसे निकालते हैं, तो हम जो ये संख्या है 15 इसमें हम 5 को छिपा लें तो हमारे पास बचा 1। 1 से 1 अधिक, एकाधिकेन। तो 1 से 1 अधिक यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2। तो इस प्रकार हमारा उत्तर का बायां भाग आएगा 1 गुणे 2 बराबर 2 और दायां भाग हमेशा आएगा 5 गुणे 5 यानी 25। तो बायां भाग आ गया 2 और दायां आ गया 25। अब हम इसको एक साथ लिख दें तो हो जाएगा 225। तो 15 का वर्ग बराबर 225। अब इसे हम एक और सवाल द्वारा समझ लें जिसमें आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए 35 का वर्ग निकालना है तो हम लिख देंगे 35 का वर्ग बराबर 35 गुणे 35। अब दाहिना भाग क्या होगा, तो वही 5 गुणे 5 यानी 25। अब बायां क्या होगा, तो हम इस 5 को छिपा लें तो बचा 3। अब 3 से 1 अधिक क्या हुआ, 4। तो 3 में 4 का गुणा करेंगे तो होगा 12। तो बायां भाग हो जाएगा 12।
अब हम एक साथ लिख दें तो 35 का वर्ग बराबर होगा 1225। इसी तरह एक उदाहरण में 85 का दिया गया है वर्ग पुस्तक में, तो 85 का क्या होगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब जब 85 में 5 आप छिपा लेंगे तो 8 बचेगा, 8 से एक अधिक क्या हुआ 9, और 9 का गुणा आप 8 में करेंगे तो होगा 72, तो यहाँ आ जाएगा 72 25, किसका वर्ग 85 का। प्रश्न 5वां, यह 2023 में प्रश्न आया हुआ है, समांतर चतुर्भुज के दो गुण लिखिए। तो चाहे समांतर चतुर्भुज हो चाहे सम चतुर्भुज हो, तो इसमें दोनों के एक से गुण हम लिख सकते हैं। तो पहले हम देखें समांतर चतुर्भुज के, तो पहला है सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, दूसरा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तीसरा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और अगर सम चतुर्भुज आए तो आपको पहला गुण दूसरा और तीसरा तो ज्यों का त्यों रहेगा। पहला आप लिख देना कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। अब मान लीजिए आयत का है, तो आयत में पहला हो जाएगा सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और अगर वर्ग आए तो यहाँ पर केवल पहले वाले गुण में आप लिख दोगे कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर, तो सब में आएगा, और सभी कोण 90 अंश के होते हैं और विकर्ण बराबर और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरह चाहे आपका सम चतुर्भुज, चाहे समांतर चतुर्भुज, चाहे वर्ग और चाहे आपका आयत, कुछ भी आए तो आप इन गुणों को लिख सकते हैं। प्रश्न 6वां, यह 2025 में आया हुआ है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 अंश है। तो क्या निकालना आपको, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर, और 360 लिख दीजिए यहाँ पर, और बटे में आप प्रत्येक बाह्य कोण की माप जितनी दी गई है, जैसे यहाँ 60 दी गई है तो 360 बटे 60। अब ये 360 क्यों होता है, क्योंकि जो बहुभुज होता है उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। तो अब 360 में 60 का भाग करिए। अब जब अंश और हर में दाहिनी तरफ से शून्य हो तो एक एक शून्य काट दीजिए, जितने शून्य हो क्रम से एक एक काट जाइए और फिर बाद में जो संख्या बची उसे काट दीजिए। तो यहाँ 0 0 1 1 कट गया। अब 36 और हर में क्या बचा 6, 6 से 36 काटेंगे, 6 एकम 6, 6 6 36, तो आ गया 6। इस प्रकार समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 6 होगी। कभी कभी इसको दूसरे तरह से पूछ लिया जाता, अभी आपने निकाला भुजाओं की संख्या, अब कभी कभी बाह्य कोण की माप पूछ ली जाती है। तो उसी तरह हम देखें एक और उदाहरण के रूप में, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 हैं। तो पिछली बार आपने क्या निकाला था, समबाहुभुज की जो भुजाओं की संख्या। अब क्या निकालेंगे हम, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप। तो यहाँ पर हमने लिख दिया और बराबर लगा दिया 360 बटे, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। ये आप ध्यान से देखिए, पिछले प्रश्न में ये यहाँ लिखा था और ये यहाँ लिखा था। अब यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 360 बटे क्या लिख देंगे 9। 9 से हम 360 काटेंगे तो 9 चौके 36, 0 की 0, तो आया 40। तो इस प्रकार प्रत्येक बाह्य कोण की माप 40 अंश होगी। प्रश्न 7वां, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह 2024 में प्रश्न आया हुआ है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। कहीं कहीं यहाँ पर विकर्णों के गुणनफल की जगह d1 गुणे d2 लिखा है, तो आप तो विकर्णों का गुणनफल लिख लीजिए। अब इस सूत्र में हम मान रखें तो ये सूत्र हो गया। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, विकर्ण क्या है 7.5 और 12, तो हम लिख देंगे 7.5 गुणे 12। 2 से 12 हम काट दें तो 6 आ गया। अब 7.5 में हम दशमलव हटाएं तो हमारे पास आएगा 75/10 गुणे 6, ये ज्यों कहते हो। अब यहाँ पर हम क्या करें, 5 से काट दें, 5 दूनी 10 और 75 काटेंगे तो आ जाएगा 15, और 2 से 6 काट देंगे तो आ जाएगा 3, 15 का 3 में गुणा होगा तो 45। इस प्रकार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 8वां, किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 60 अंश, 80 अंश और 120 अंश हैं, तो चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। यह 2024 में प्रश्न आया है। तो हम चतुर्भुज के चौथे कोण की मान को मान लें x।
अब चूंकि चतुर्भुज के जो चारों अंतःकोण होते हैं उनका जोड़ होता है 360 अंश। त्रिभुज का होता है 180 और चतुर्भुज का 360। तो हम जोड़ दें x धन 60 धन 80 धन 120 बराबर 360। अब 120 और 80 हो गए 200 और 200 में 60 जोड़ा तो 260। तो x धन 260 बराबर 360। 260 का पक्षांतरण कर दीजिए तो x बराबर 360 ऋण 260। तो x बराबर आ गया 100 अंश, यानी चौथे कोण की माप जो है वह होगी 100 अंश। प्रश्न 9वां, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है, इस पार्क की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। यह 2025 में आया हुआ है प्रश्न। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, या हम कह सकते हैं कि भुजा बराबर वर्गमूल वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसी सूत्र का हम उपयोग करें तो वर्गाकार पार्क की भुजा यानी वर्ग की भुजा बराबर वर्गमूल वर्ग का क्षेत्रफल। अब हमें क्षेत्रफल कितना दिया है 2025। 2025 के हम गुणनखंड निकाल लें कुछ इस तरह, तो हमें मिलेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब वर्गमूल में 2-2 की जोड़ी बनाते हैं और घनमूल में 3-3 की, आपको मालूम है। तो आप 8वीं के स्टैंडर्ड से 2-2 की जोड़ी बना लीजिए और अब आप जोड़ी में से एक एक ले लीजिए। तो 3 गुणे 3 गुणे 5 और वर्गमूल का चिन्ह हटा दीजिए। तो हमारे पास आ जाएगा भुजा बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी पार्क की भुजा होगी 45 मीटर। कभी कभी यह प्रश्न कुछ इस तरह से भी आ जाता है, जैसे हम इसी को बना के आपको बताते हैं कि 2025 छात्र हैं जो प्रार्थना में इस तरह खड़े हैं कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही कॉलम हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र खड़े होंगे या पंक्तियों की संख्या क्या है, तो भी हमें यही वाला सूत्र लगाना है और हम बड़े आसानी से पंक्तियों की संख्या या प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं छात्र हैं उनकी संख्या हम निकाल सकते हैं। प्रश्न 10वां, किसी बहुभुज के 2 शीर्ष जो आसन्न ना हो को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। यह 2025 में प्रश्न आया हुआ है। तो हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज का चित्र बना दिया ABCD। अब यहाँ पर जो क्रमशः शीर्ष होते हैं ये आसन्न शीर्ष कहलाते हैं, जैसे AB, BC, CD और DA। इनमें एक भुजा कॉमन होती है। तो A और B शीर्ष लेंगे अगर, तो A में अगर देखें तो कोण A को बनाने वाली भुजा DA और AB है और कोण B को बनाने वाली भुजा AB और BC यानी AB कॉमन है। तो जो आसन्न शीर्ष होते हैं उनमें एक भुजा कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि 2 शीर्ष ऐसे जो आसन्न ना हो, तो हम A और C ले लें और इसको मिलाएं तो ये विकर्ण बन गया AC। B और D ले लें तो क्या बन गया BD। इस प्रकार किसी बहुभुज के 2 शीर्ष जो आसन्न ना हो उन्हें मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे विकर्ण कहते हैं। जैसे चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ध्यान रहे त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होगा। इसके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न के हल हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको यदि वीडियो समझ में आया तो आप कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।